आज से पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे और डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG 7 रुपये किलो सस्ती हो गई है। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 14 पैसे सस्ता होकर 2,448 रुपये 33 पैसे का हो गया। फ़ी किलो LPG की नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे हो गई। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBI के नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। कहा है कि तारीख में तौसीह ताजी तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। ज़राए के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करवा चुके हैं। इससे पहले FBI ने तारीख बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए गोशवारे जमा करवाने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। वर्जीनिया में अमरीकी फ़ौजी जनरल से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की और कहा है कि उन्होंने जैसे उनकी तारीफ़ की उन्हें बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे में पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की सारी तजावीज़ शामिल नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान इसहाक़ डार ने कहा है कि इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हो रही है, ना पाकिस्तान किसी एकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दिस 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 दीज आर आवर गोल्स। हमास की तरफ से जो हमारे अरब 2 ममालिक इसमें डीपली इन्वॉल्व है हमास के साथ, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हमास इस मुआहदे को एक्सेप्ट करेगा और वो यानी वो इसके खिलाफ नहीं है, वो सीज फायर चाहता है। उन्होंने कहा जी ये हम सबको गारंटी देते हैं कि वो हमास इज ऑन बोर्ड। वो मोस्ट एक्टिव ममालिक आपको पता है कौन कौन से, उसमें कतर शामिल है। यानी हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी जो है अपनी विज़ा इजराइल रिमेन्स एज इट इज। अब लाइटर नोट में मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने थोड़ा सा इस पे अपना व्यू दिया कि कोई और को ढूंढे, तो उन्होंने कहा आप 8 में से जो बैठे हुए 8 फॉरेन मिनिस्टर, आप बताएं आप में से कौन ये जिम्मेदारी लेता अपना मुल्क को छोड़ दें। अब अपने मुल्क को तो नहीं हमने छोड़ के तो ये जिम्मेदारी ले सकते ना। वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने तो फारग होने के बाद ये जिम्मेदारी ली। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमन तजावीज़ पर हमास के रद्दमल के मुंतज़िर हैं। हमास के पास जवाब देने के लिए अब सिर्फ 3 से 4 रोज़ हैं। वाइट हाउस पे मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि इसराइल और अरब रहनुमा हमारी अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके हैं। अब हम हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमास के पास 3 से 4 दिन है। हमास या तो तजावीज़ कबूल कर लेगी या नहीं। अगर हमास ने तजावीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। ये भी कहा है कि अमन मनसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान का कहना है कि ट्रंप मनसूबे के कई नकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुत्तकाज़ी हैं। गज़ा से इसराइली अफवाज के इनखला के मामले में वजाहत दरकार है और इसराइली अफवाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। पीर को जो पेश किया गया वो उसूलों की एक फहरिस्त थी जिसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। मज़ीद कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक़ था। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि उम्मीद है कि तमाम फ़रीक़ैन मनसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी, उसका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। मंसूबे में जंगबंदी को एक वाज़ेह शिक के तौर पर शामिल किया गया है। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंग के ख़ात्मे के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। हमास पर वाज़ेह किया है कि हमारा अव्वलीन मकसद जंग रोकना है। हमास ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। ट्रंप का मंसूबा जंग ख़त्म करने की बुनियादी मकसद को हासिल करता है। आज गज़ा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। मंसूबा मंजूर हुआ तो अरब और इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों की हिमायत करने वाले तमाम तरीक़ाकार में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है। कतर ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है जो फ़लस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे।
फ़लस्तीनी हामी बैनुल-अक़वामी तंजीम ICJP का कहना है कि ट्रंप का गज़ा मनसूबा ना इंसाफ दे रहा है, ना एहतसाब कर रहा है। मनसूबे की तजावीज़ इसराइली जंगी जराइम पर ना इंसाफ फराहम करती हैं और ना ही एहतसाब यकीनी बनाती हैं। ICJP ने अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा अमन मनसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ट्रंप का मनसूबा सतही नौ आबादियाती सोच का हामिल है और फ़लस्तीनी ख्वाहिशात से दूर है। इसराइली कब्ज़े की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करता है। मनसूबे में इसराइली इनखला की मुबहिम शराइत के नफाज का कोई तरीका मौजूद नहीं। मनसूबे को नेतन्याहू अमन की राह में रुकावट के ताख़ीर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ पीस में साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जैसे अफराद की शमूलियत सरपरस्ताना तर्ज अमल है जो फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने के हक़ से महरूम करता है। सैलाब की वजह से मुल्तान डिवीज़न में 2,36,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी मुतासिर हुई। तर्जुमान कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि इब्तदाई तखमीना है 25 रोज़ बाद भी मुतादिद इलाकों से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। कासिम बेला में दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने लाखों अफराद से रोज़गार और रिहाइश छीन ली। जौदत नदीम की रिपोर्ट देखिए। ये मुल्तान के इलाके कासिम बेला के रिहायशी मोहम्मद अजमल हैं, जो 5 एकड़ जमीन के मालिक और छोटे काश्तकार हैं। मुल्तान के लाखों काश्तकारों की तरह इनकी जमीन दरियाए चनाब की बेरहम मौजों की नजर हो गई। मोहम्मद अजमल ने कर्जा लेकर धान की फसल काश्त की और इसको बेचने के सुहाने सपने सजा रखे थे, लेकिन इसके ख्वाबों पर पानी फिर गया। हमारी फसलों का, आमों का बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने कर्जे लेकर और गरीब आदमी हम कर्जे लेकर हमने फसलें भी लगाई हैं और पौधे भी लगाए हैं, तो हमारी फसलें और हमारे पौधे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि हमारे साथ ताउन करे। मोहम्मद अजमल जैसे बेशुमार किसान मुल्तान में आने वाले सैलाब से मुतासिर हुए हैं। तर्जुमान कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक मुल्तान में 2,20,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी सैलाब से मुतासिर हुई है। हमने फसल लगाई हुई थी धान की 4 एकड़ ना कोई, तो लोगों से कर्जा लेके वो सारी लगाई हुई थी, सारी तबाह हो गई है पानी की वजह से। और मुझसे अपील है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें। आज तक नहीं उठा सौ में हटाई खड़े हैं, ये सैलाब ज़बरदस्त है। ऐसा जहीं बड़े औखे बचा है, सुते का नहीं चाह रहा, सारे बंदे देह रात हिक्के पेड़ से खड़े रहे। सैलाब आए 25 रोज गुजरने के बावजूद मुताद्दिद इलाकों से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों में मुकम्मल सर्वे के बाद रिलीफ का अमल शुरू किया जाएगा। मोहम्मद अजमल जैसे लाखों गरीब किसान दरिया चनाब के बेरहम सैलाब से नंबरदाजमा हैं। सैलाब से जहां इनके घर मुतासिर हुए हैं, वहीं इनकी रोज़ी का वाहिद ज़रिया फसलें भी तबाह हो गई हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ जौदा नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। सरगोदा में सैलाब से मुतासर 41 देहात में महकमे सेहत का रिलीफ हेल्थ ऑपरेशन जारी है। अब तक 4,500 हामला ख़वातीन समेत 60,000 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया जा चुका है। 12 ख़वातीन के यहाँ क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए विलादत हुई। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट देखिए। CEO हेल्थ डॉक्टर सारा सफदर के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर मुतासरा अफराद का इलाज जारी है। सैलाबी पानी के बाइस जिल्दी इमराज बढ़ने के पेश नजर जहां पाक आर्मी की टीमें मुतहर्रक हैं, वहीं डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की एंटी डेंगू सरगर्मियां भी जारी हैं। अगर मैं आपको पेशेंट्स का जिक्र करूं तो हमने तकरीबन 60,000 के करीब पेशेंट अपने तमाम कैंप्स, क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन बोर्ड में देखे, जिसमें से हामला खवातीन की तादाद 4 से 4,500 है, जिसमें 12 डिलीवरीज भी शामिल हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी के साथ साथ हिफाजती तदाबीर के तौर पर फोलिक एसिड और दीगर जरूरी अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन जहांजेब आवान, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की हदायत पर कंसल्टेंट डॉक्टर रोजाना की बुनियाद पर मुतासरा मरीजों का इलाज कर रहे हैं और मुफ्त अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई के दंजर देहात को मिलाने वाले राबता पुलों और रास्तों की मुरम्मत ना हो सकी। शिकस्ता सड़कों से जहां शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना है, वहीं पर सैलाब से तबाहाल किसानों को हुकूमती इमदाद और मुस्तकिल मुआशी बहाली का भी इंतजार है। तफसीलात इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, इस वक्त मैं मौज़े गजा नशारा के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी भी देहात को मिलाने वाली पुलियाँ टूटी हुई हैं।
देहात के इर्द गिर्द जो नशेबी इलाके हैं वहाँ की फसलों के अंदर अभी भी पानी जमा है। गजा, नशहरा, जर्मिया समेत 2 दर्जन से ज़ायद देहात के जो बासी हैं उनकी जमा पूंजी लुट चुकी है, मवेशी बह चुके हैं और उनके घरों की दीवारें टूट चुकी हैं। फतेहपुर स्कूल की दीवार टूट चुकी है। शहरी अपनी मदद आप के तहत पुलियों को मरम्मत करके अपने घरों को आने जाने का रास्ता बना रहे हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत उनके घरों की बहाली और उनके फसलों की को दोबारा काबिल काश्त बनाने के लिए हुकूमत जामे हिकमत अमली मुरतब करे और ताकि वो मुस्तकिल तौर पर बहाल हो सकें और अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पार्टी में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे, पार्टी में ग्रुप बंदियां की जा रही हैं, अपने मफादात हासिल किए जा रहे हैं। जो हकीकत थी वो बानी PTI को बयान कर दी। बानी PTI को बताया कि वीलॉगर इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं, अलीमा खान रोकने के बजाय उनका साथ दे रही हैं। बानी PTI को बताया गया कि हफीजुल्लाह नियाजी आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें अलीमा खान को वज़ीर आज़म और चेयरपर्सन लिख रहे हैं। मुहिम चलाई जा रही है कि अलीमा खान को पार्टी का चेयरपर्सन बनाया जाए। इस तरह पार्टी को नुकसान हो रहा है। बानी PTI को बताया कि आपकी रिहाई के लिए इकदाम की बजाय इख्तलाफात को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। अगर बजट पेश ना करते, हम कानूनी तौर पर नाअहल हो जाते और हुकूमत ख़त्म हो जाती। एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आकर ले जाए। ACC के सदर मोहसिन नकवी ने BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला को जवाब दे दिया। ACC के इजलास में राजीव शुक्ला ने एशिया कप की ट्रॉफी का मुतालबा किया था। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी एजेंडे में शामिल नहीं है। ACC इजलास में भी भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका। दूसरी जानिब साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सैयद किरमानी कह चुके हैं कि खेल में सियासत को नहीं आना चाहिए। एशिया कप में BCCI और भारतीय हुकूमत की हठधर्मी ACC के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेना महंगा पड़ गया। एशिया कप की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी ताखीर का शिकार हुई। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने ACC के इजलास में एशिया कप की ट्रॉफी का मुतालबा कर दिया। ACC के सदर मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। अगर ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान को कहें कि वो उनके दफ्तर आकर ले जाएं। 28 सितंबर को एशिया कप T20 का फाइनल जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में सरबरा ACC मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। मुंतजमीन ने मैदान में रखी ट्रॉफी को वापस कमरे में पहुंचा दिया। भारतीय टीम ट्रॉफी के इंतजार में मुंह तकती रह गई। भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ अपनी फेक तस्वीर पोस्ट की। साबिक क्रिकेटर्स कपिल देव और सैयद किरमानी कह चुके हैं कि खेल में सियासत को नहीं आना चाहिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शान मसूद कप्तान बरकरार रहेंगे। शाहीन आफरीदी, हसन अली और आमिर जमाल की टीम में वापसी हुई है। स्पिनर फैसल अकरम और आसिफ आफरीदी पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पहले टेस्ट से पहले स्क्वाड को शॉर्ट किया जाएगा। फैसल अकरम और आसिफ आफरीदी पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसन अली और शाहीन आफरीदी की स्क्वाड में वापसी हुई है, जबकि काशिफ अली, मोहम्मद अली और मोहम्मद हुरैरा को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। 18 रुकनी स्क्वाड कप्तान शान मसूद, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रुहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन आफरीदी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी इजाज़तनामे मुअत्तल कर दिए हैं। आइंदा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ही NOC जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गैर मुल्की लीग्स और बैरून मुल्क टूर्नामेंट्स के लिए खिलाड़ियों को जारी तमाम NOC ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए गए हैं। ये फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के एक रोज़ बाद सामने आया। ज़राए के मुताबिक PCB ने फैसला किया है कि आइंदा NOC सिर्फ उन्हीं क्रिकेटर्स को जारी किए जाएंगे जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी के मयार पर पूरा उतरेंगे।
और जो खिलाड़ी मतलूबा मयार हासिल नहीं कर सकेंगे उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोचेस के साथ अपनी सलाहियतों पर काम करना होगा। NOC की मौतली से पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ियों बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर होंगे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए NOC जारी किए गए थे। दूसरी जानिब बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के एजाज में शाहीन शाह अफरीदी फैन बेग के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और क्रिकेट शायकीन BBL में उनकी मौजूदगी का जश्न मना सकेंगे। फैसलाबाद में क़याम अमन और कशीदा सूरत हाल के दौरान शरपसंदों से निमटने के लिए पंजाब पुलिस में एक नए दस्ते का इजाफा किया गया है। राइट मैनेजमेंट पुलिस कहलाने वाला ये दस्ता किन एहलकारों पर मुश्तमिल है और किस तरह से काम करेगा, तफसीलात के लिए देखिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। पुलिस लाइंस में मशकों में मसरूफ ये वो एहलकार हैं जिन्हें हंगामों के दौरान शरपसंदों से निपटने वाले नए और खुसूसी दस्ते राइट मैनेजमेंट पुलिस का हिस्सा बनाया गया है। आम थानों की पुलिस की जगह अब ये एहलकार हंगामा आराई के दौरान अमनो अमान के क़याम के जिम्मेदार होंगे। जैसे इसका नाम है RMP, इससे बनता है राइट मैनेजमेंट पुलिस। ये मखसूस तौर पर ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए रेज़ की गई है जहाँ पर खुदा न खास्ता अगर कोई अमन को ख़तरा हो तो ये इनकी ट्रेनिंग भी की गई है और इस हवाले से इनको जो है हिदायत भी दी गई हैं। एक कानूनी तौर पर इनके पास यानी वो इख्तियार भी है कि वो उस मामले को डील कर सकें और खुश उसलूबी से उस राइट को जो है वो मैनेज कर सकें। RMP के दस्ते पुलिस लाइंस में हमा वक्त तैयार रहेंगे और अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब होते ही हरकत में आ जाएंगे। इनकी मुख्तलिफ मशक़ें यहाँ पुलिस लाइन में जारी हैं। ये पूरे का पूरा दस्ता जाता है जहाँ भी कहीं को हंगामी हालात बनता है, ये फौरी तौर पे उसको कंट्रोल करेगी। फैसलाबाद में RMP का दस्ता इब्तदाई तौर पर 242 एहलकारों पर मुश्तमिल है जिन्हें हंगामा आराई के दौरान शरपसंदों से निपटने के लिए खुसूसी तरबियत दी गई है और इन एहलकारों को जल्द जदीद हथियार और आलात भी फराहम कर दिए जाएंगे। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हंगू कैंपस में अमन के मौजू पर सेमिनार हुआ। इसारुल हक कासमी की रिपोर्ट देखिए। अमन की बहाली में नौजवानों के किरदार पर कस्ट यूनिवर्सिटी कैंपस हंगू में अजीमुशान सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए उलमा इकराम का कहना था कि हर मुआशरे का नौजवान ही अमन का अलंबरदार होता है। नस्ल जो मुख्तलिफ हालातों में मुख्तलिफ ज़ावियों की तरफ से उनके जहन ख़राब किया जा रहे हैं, उनको अमन से दूर करके एक दहशतगर्दी की तरफ लेके जा रहे हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ खड़े होकर और इसमें किरदार अदा करे। अमन बहाली की सेमिनार में नौजवानों ने हुकूमत से तालीमी इक़दामात, नौजवानों को रोज़गार के मौके पैदा करने की करारदादें पेश करते हुए कहा कि जब नौजवान तालीम याफ्ता और बरसरे रोज़गार होगा, मनफी सरगर्मियों का शिकार होने के बजाय नौजवान मुल्क की सलमियत, खुद मुख्तारी और अमन के क़याम के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होकर किरदार अदा करेंगे। इसारुल हक कासमी, जियो न्यूज़, ज़िला हंगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल की लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने तफसीली फैसले में कहा है कि कम उम्र शादी शरीयत में बातिल नहीं है मगर कानून के तहत जुर्म है। इस पर मज़ीद तफसील हासिल करेंगे अवैस यूसुफजई से। अवैस बताएगा क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को अपने शोहर के साथ रहने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा है कि कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। अदालत के फैसले में हुकूमत को सिफारिशात भी पेश की हैं जिसमें कहा गया है कि नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो और निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने ये तफसीली फैसला जारी किया है जिसमें पसंद की शादी करने वाली लड़की मदिया बीबी को अपने शोहर के साथ जाने की इजाजत दी गई है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि मदिया बीबी ने अदालत में दिए गए बयान में वालिदैन के पास ना जाने और शोहर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए।